If you are tired of feeling like your money just disappears before you even notice, then trust me, I've been in the same situation. But over the years, I learned 4 powerful money habits that changed the way I handle my finances. Habit number 1. Start using the cash more often rather than using the online payment apps. Digital payment feels effortless, but it is totally mindless. Let's say you have 2000 rupees in your bank account and you have 2000 rupees in cash. आप ही सोचिए कि लाइक आपको क्या ज्यादा इजी रहेगा स्पेंड करना. आपको वो 500 रुपए का नोट निकाल के ऐसे देना इजी रहेगा कि क्यूआर स्कैन करके या फिर किसी के नंबर पे डायरेक्टली पे करना इजी रहेगा. यू टेल. ऑब्वियसली जो ऑनलाइन पेमेंट करना इज वे इजियर देन यूजिंग द कैश. इससे आप माइंडलेसली स्पेंड करते हैं. आई पर्सनली थिंक दैट ऑनलाइन पैसे यूज करने से मेरे पैसे ज्यादा स्पेंड हो रहे थे. I wasn't able to save my money and I wasn't able to invest my money in a really good manner. या फिर मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहा था. उससे मैं फालतू चीजों में वेस्ट कर दे रहा था. क्योंकि आई नो इट्स रियली इजी टू स्कैन द क्यूआर कोड एंड पुट द अमाउंट, पुट योर पिन एंड जस्ट पे. आजकल मैं जब कैश रखने लगा हूं, द प्रोसेस जब वो जेब से निकालते हो वॉलेट या फिर बैग से वॉलेट निकालते हो, यू पुल आउट योर कार्ड और यू पुल आउट द कैश, इट फील्स यू हैव टाइम टू जस्ट थिंक. आप जब वो पैसे निकालोगे आपके पास वो एक दिखता है कि लाइक यार ये मेरे 500 रुपए का नोट जा रहा है. शुड आई रियली स्पेंड दिस थिंग? अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ इट्स रियली इंपॉर्टेंट या फिर इसको करना चाहिए तो इट्स ओके, इट्स रियली गुड. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पेमेंट ऑनलाइन नहीं करो या फिर अपना कैश यूज करना चालू करो तो 100% नहीं. इट्स योर पर्सनल व्यू, बट आई एम टेलिंग यू माय व्यू. तो भी ये चीज इंप्लीमेंट करना है तो व्हाट यू कैन डू इज, जब भी आपके पास पैसे आते हैं कहीं से, ऑब्वियसली वो बैंक अकाउंट में आते हैं. अगर आपको कैश मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है. जो 80% अमाउंट है उसको आप इन कैश करवा लो एंड जो 20% है उसको आप ऑनलाइन रखो फॉर योर. जैसे अपन को कोई भी चीज स्पेंड करनी रहती है, लाइक अपने बिल्स भरने रहते हैं, कुछ भी भरने रहते हैं. नाउ डेज एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सो आपको ऑनलाइन पे करना ही पड़ता है. वॉलेट से निकालने में आपको जो एफर्ट लगेगा कि लाइक आप जस्ट सोचोगे लाइक शुड आई रियली स्पेंड ऑन दिस या फिर नहीं. इट्स ऑन यू. यू नो व्हाट आई रियलाइज्ड, जब भी मैं ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज करता था तब मेरे को पता ही नहीं रहता था कि मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ. क्योंकि मैं जब अपना फोन निकाल के बस क्यूआर स्कैन किया या फिर कहीं पे भी स्कैन करके नंबर डाल के मैं पेमेंट कर देता था. बट जब मैं कैश इन कैश कराने लगा एंड मैं कार्ड पेमेंट्स करने लगा तो मेरे को समझ आया कि मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ. I have the check. I keep the check while I spend the money while using my cash. You know, study shows that you tend to spend 50 to 20% more while using the digital payment app rather than using the cash. It has helped me to grow and make my financial decisions in a really good manner. So this was the first point. Let's move towards the second point. Never take online loans from the online loan apps. यू नो एक ये मिस्टेक है जो मैंने की है एक बार अपने लाइफ में, बट मेरे को वो मिस्टेक के बाद ही समझ आ गया था कि भाई नहीं करना चाहिए. अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शायद आप भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपने किए होंगे तो आपको पता नहीं. बट ये जो एप्स है ये बहुत बड़े ट्रैप है. दीज आर द बिगेस्ट ट्रैप यू कैन एवर फॉल इन अगर आप ऑनलाइन पैसे लेते हो. तो जब आप वो ऐप से लोन लेते हो तब आपको पता लगता है कि यार भाई कितना बड़ा लोन है. भले ही वो 5,000 का लोन ही क्यों ना हो, उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाता है. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आप लोन ले लेते हो किसी चीज को पे बैक करने के लिए, बट आप जिस ऐप से लोन लेते हो वही ऐप को आप पे नहीं कर पाते तो आपको पेनल्टी पे पेनल्टी देते जाता है. और 5,000 का अमाउंट आपका 7,000, 8,000, 10,000 कब पहुंच जाएगा यू डोंट नो. आई एम सजेस्टिंग यू गाइस टू जस्ट स्टॉप यूजिंग दिस बुलशिट ऐप and go out, do a good job and earn money through out of it. ऐसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले जो ऐप्स रहते हैं इससे प्लीज दूर रहिए. बहुत बेकार चीज है, आप बहुत बड़े बड़े डेट में पहुंच सकते हैं. So these are the things. Before taking any impulsive decision in your financial life, think,
सिट बैक, उसके बाद आप सोच समझ के एक एक स्टेप invest money in learning new skills rather than spending it mindlessly. The more valuable your skills will be, the more stable your financial future will be. You know, learning high income skills will make you more money. जितना आप एक इंडिविजुअल इंसान होके कोई एक नॉर्मल सी टिपिकल जॉब करके आप एक उतना पैसा नहीं कमा पाओगे, आप एक अच्छी स्किल को लर्न करके आप उसमें पैसे डालो ना, जो एक अच्छी हाई इनकम स्किल है उसमें आप पैसे डालो, उससे 10 गुना पैसे कमा पाओ। तो ऐसी 5 हाई इनकम स्किल्स में बताता हूँ। फर्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग, सेकेंड इज कंटेंट क्रिएशन एंड वीडियो एडिटिंग, थर्ड इज सेल्स is really important, fourth is networking. Yes, networking is a skill and it can make you rich. Fifth one is business. Learn how to run a business. It's a skill. आप एक जॉब करोगे वो आपको पता है, जॉब है वो आपकी, but running a business is a skill. For me personally, I think it's a skill. वो आपको स्किल नहीं आती तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। Here are the 5 high income skills that you can implement and just make more money out of it. Spend money wisely. थोड़ा सा सोच समझ के एंड ठीक है, कभी कभार इम्पल्सिवली स्पेंड हो जाता है, बट एक अच्छी स्किल पकड़ो, एक अच्छी स्किल को डेली लर्न करो, उस पर बुक्स रीड करो। आप बुक खरीदने में पैसे स्पेंड करो, आप कोई भी चीज जो स्किल से रिलेटेड है उसमें पैसे स्पेंड करो, बट स्पेंड योर मनी इन लर्निंग न्यू स्किल्स। एक अच्छी हाई इनकम स्किल को लर्न करना इज रियली इंपॉर्टेंट इन योर अर्ली एज। आई एम 19 राइट नाउ एंड आई एम लर्निंग फ्यू स्किल्स दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी इन लॉन्ग टर्म। मैं आगे चल के वो स्किल्स को जब यूज करूंगा अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप कंसिस्टेंट नहीं रह रहे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंसी को भी पैसे डालो। अगर आप किसी चीज से कंसिस्टेंट हो रहे हो, जैसे आप जिम लगाने से कंसिस्टेंटली जिम जा रहे हो, तो उधर पैसा लगाओ। दिस विल इवेंचुअली हेल्प यू टू ग्रो बेटर इन लाइफ। Spend money on self-development. Yes, self-development is the best investment you can make today. Cause जब आप अपने कॉन्फिडेंस में इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप अपने फिजिकल अपीयरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ना। ये सब जो इन्वेस्टमेंट है, जो स्टॉक मार्केट, ये सब दीज आर योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, बट आप खुद के लिए तो करो। अगर आप खुद ही जिंदा नहीं रह पाओगे, खुद ही आप शांति से नहीं रह पाओगे, तब आप क्या करोगे दुनिया में? आप सबसे पहले खुद पे इन्वेस्ट करना चालू करो। आपके लुक्स पे इन्वेस्ट करो, आपके कपड़ों पे इन्वेस्ट करो, आपके मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, मेडिटेशन करना चालू करो, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन इन्वेस्ट इन। एंड रिसेंटली आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर, बिकॉज स्पेंडिंग मोर इन अ गुड वे। ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई मैं किसी भी चीज में पैसे उड़ा दूं, लाइक ऐसी फालतू की चीजों में पैसे उड़ा दें, नहीं, अच्छी जगह उड़ाओ। आप पैसे कमा किसके लिए रहे हो? स्पेंड करने के लिए कमा रहे हो ना, अपनी खुशी के लिए कमा रहे हो, कि आप उसे सेव करने के लिए कमा रहे हो? लक्ष्मी जी का एक रूल है, जितना आप उसे स्पेंड करोगे उतना ही वो आएगी। बट उन्होंने ये नहीं बोला है कि पैसे उसको गलत चीजों में स्पेंड करो, फालतू की गैम्बलिंग करने में स्पेंड करो, नहीं, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, खुद की खुशी के लिए इन्वेस्ट करो। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लाइक हमारी खुशी गैम्बलिंग करना है, बट गैम्बलिंग करने से भाई तुम एक बार पैसे कमा लोगे, उसके बाद जो पैसा जो कमाया है वो कहीं ना कहीं वापस आपके पानी में चले ही जाएगा, क्योंकि इट्स गैम्बलिंग। उसमें आपने कुछ भी हार्ड वर्क नहीं किया है, आपने उसमें कोई स्ट्रगल नहीं किया है, इट्स टोटल गैम्बलिंग। आप अपने आप को जितने सक्सेसफुल लोगों के साथ सराउंड करोगे, आप भी सक्सेसफुल बनोगे। ऐसा बोलते हैं ना कि लाइक यू आर द 5% ऑफ द पीपल यू आर सराउंडेड विद। दिस इज ट्रू। आप अगर आज समझ लो आप अपने स्किन केयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लेट्स से आपके फेस में आपको स्कार्स वगैरह समझ आ रहे हैं, योर स्किन इज नॉट लुकिंग ग्रेट, बट आप
स्किन केयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी स्किन बेटर होगी, आपकी स्किन बेटर होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप 4 लोगों से मिल पाओगे, 4 लोगों से मिलोगे तो आपको 4 चीजें नहीं पता लगेगी, आप वो अपने न्यू स्किल पे इन्वेस्ट करोगे। इससे एक बहुत बड़ी चेन बनती है। आप एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो आप बहुत सारी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा मत सोचिए कि कि मेरा एक्सपेंस है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट और आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आपको बहुत अच्छा इसका आउटपुट मिलेगा आगे चल के। स्टार्ट स्पेंडिंग योर मनी इन सेल्फ डेवलपमेंट एंड स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ। आप बाकी लोगों को छोड़ दो ना, आप पहले खुद पे तो पैसे डालो, फिर बाकी लोग आएंगे ना आपके पास। आप पहले खुद पे पैसे डालो, खुद को खुश रखो, फिर बाकी लोगों को खुश रखो। That's my whole fucking point. A few years back, when I started my journey as a model, मैं क्या करता था कि लाइक मैं अपनी स्किन केयर ढंग से नहीं करता था, मैं अपने डाइट पे पैसे नहीं डालता था, मैं फालतू की चीजें खाना एंड फालतू चीजें करता था, ना मैं अपने अपीयरेंस पे वर्क करता था। बस मैं चाहता था कि मैं मॉडल बन जाऊं कैसे भी कर, नहीं ऐसा नहीं था। When I started investing on my self development, for example, मेरा physical appearance, मेरे फेस पे बहुत एक्ने थे, अगर मैं पिक्चर्स दिखा सकते तो मैं दिखाऊंगा, बट मेरे फेस पे बहुत एक्ने थे एंड उसको मैंने कैसे किया, मैंने अपना स्किन केयर अच्छा किया, मैंने अपनी डाइट अच्छी की, मैंने शुगरी फूड्स खाना बंद किया। तो ये चीज मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट की, तब जाके आज मेरे को मॉडलिंग जॉब मिल रही है। मेरे को जो मॉडलिंग करनी है, अभी भी मेरे को बहुत आगे तक जाना है मॉडलिंग, बट जहां पे भी मैं हूं अभी, मैं 4 साल पहले मैंने ये चीज की थी, 2 साल 3 साल पहले जो ये चीज की थी, तब जाके मैं अभी जा बैठा हुआ हूं। दिस इज माई स्टोरी। आज से 1.5 साल पहले मैंने बुक्स रीड करना चालू किया था, मेरे को बुक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, स्टिल आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स, आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। टिल डेट मैं आज डेली आई डू मेडिटेट डेली। मैं डेली 10 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, तभी जाके मेरा डे स्टार्ट होता है, नहीं तो मैं विदाउट मेडिटेशन में नहीं कर पाता। अगर मैं लेट हो जाता हूँ उठने में, फिर भी आई गो इन अ क्वाइट रूम, आई सिट देयर ऑन द फ्लोर, फिर भी मैं मेडिटेट करता हूँ। So these were the 4 powerful habits that you can implement, that I have implemented in my financial life, and ये जो habits हैं ये मेरे को हेल्प कर रही है ग्रो करने में, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी एंड फिजिकली भी, काफी सारी चीज। These were the things. Thanks for watching the video. That's it. Bye bye.